वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन को सीखने वाले हैं कि कैसे उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है और इसको हम करके देखेंगे कि इनका अप्रोच क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन जब भी आपने किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि दो साइड्स गिवन होती हैं, दोनों साइड्स में जब भी प्रूव करना होता है तो एक साइड्स को आप लेते हैं, चाहे एलएचएस लेते हैं आरएचएस को दिखाते हैं, आरएचएस लेते हैं एलएचएस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग पहले एलएचएस लेने वाले हैं और एलएचएस को लेके फिर हम आरएचएस दिखाएंगे, ठीक है ना। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से आप एलएचएस को लेंगे। एलएचएस इक्वल्स टू tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस का 1 अपॉन का tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे आपको सोचनी होगी कि आपको अप्रोच क्या अपनाना है। तो एक तरीका तो आपने सीखा होगा कि tan थीटा sec थीटा जब भी ऐसा कुछ दिखता है तो कोशिश करते हैं हम लोग कि sin थीटा या cos थीटा में जाके अपने मंजिल तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पे अगर आप चले भी जाएंगे तब भी आप फंसेंगे, ये और उलझ जाएगा। तो यहाँ पे बेटर तरीका यह है कि आप tan और sec में हमें आइडेंटिटीज पता है, tan थीटा और sec थीटा में आइडेंटिटीज पता है, स्क्वायर आइडेंटिटीज, उसको हम यूज करने वाले हैं, जिससे हमारा स्टेप और आसान हो जाएगा आगे बढ़ने का। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो नीचे वाला वन है इसको एज इट इज होल्ड रखो और जो ऊपर वाला वन है मैं उसको कुछ लिखने वाला हूँ, देखना आप क्या लिखने वाला हूँ। tan थीटा प्लस का sec थीटा माइनस, इस वन को हम लिखेंगे, आपको पता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है। तो बस इसी 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो 1 है ना, इसकी जगह पे ही हम लिखेंगे क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अभी बताता हूँ मैंने क्यों लिखा, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, जिससे हमारा काम आसान करेगा। नीचे वाले को नहीं छेड़ना है, एज इट इज ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। ओके, यहाँ पे बात समझ में आई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा हुआ tan थीटा प्लस sec थीटा। और ये चीज अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है एक्चुअली a, और ये a का स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको b का स्क्वायर, बीच में है माइनस। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको ऐसे रहने दिया, माइनस लग गया। अब यहाँ पे sec a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, वही लिखने वाले हैं यहाँ पे। sec थीटा प्लस का tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या sec थीटा माइनस का tan थीटा। ओके, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का 1। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे भी क्या है sec थीटा प्लस tan थीटा। इन दोनों में से आप इसको कॉमन निकाल दें, sec थीटा प्लस का tan थीटा कॉमन निकाल लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा हुआ, बीच में क्या लगा, ये माइनस, फिर उसका ब्रैकेट में क्या है sec थीटा माइनस का tan थीटा। ओके, ठीक है। अब ब्रैकेट आप क्लोज कर दें और अपॉन में उसको तो छेड़ा नहीं है डिनोमिनेटर में, एज इट इज वैसे ही इसको ऐसे ही लिखो, tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस का 1। ओके, यहाँ पे रफ करता हूँ, मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ के बाद देखना sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे लिखा 1 माइनस, अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस sec थीटा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस tan थीटा। तो अगर मैं इसको पहले आगे वाला लिख लो, sec थीटा प्लस का tan थीटा, उससे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस का sec थीटा और प्लस का tan थीटा। ओके, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है tan थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस का 1। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये सेम चीज लिखी हुई है, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस sec थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बच क्या रहा है आप सीधे sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसको आप लिख क्या सकते हो sec थीटा को 1 अपॉन, क्योंकि अपने को प्रूव करना है, वो भी ध्यान में रखना, 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा, ये आपको पता होगा। प्लस tan थीटा को लिख सकते हो आप sin थीटा अपॉन का cos थीटा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिखा,
cos थीटा ऊपर आ गया 1 प्लस sin थीटा इक्वल्स टू आ गया क्या, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले एक क्वेश्चन देख लिया इस टाइप का, अभी हम ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, सेम उसी टाइप का ही है, बस आपको जैसे वो वाला क्वेश्चन समझाया था वैसे आपको ये भी समझना है और खुद एक बार एनालाइज करना है कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, देखते हैं इसको। यहाँ पे भी दिया हुआ है cot थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन cot थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, tan थीटा प्लस cos sec थीटा था, और यहाँ पे क्या था 1 प्लस sin थीटा था, नीचे क्या था cos थीटा था। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस ही अपनाना है और यहाँ पे भी हम cot थीटा और cosec थीटा को sin cos में ना ले जाके तो यहाँ पे cot और cosec की जो स्क्वायर आइडेंटिटीज होती हैं उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम पहले LHS को ही पिक करेंगे, लिखते हैं LHS इक्वल्स टू cot थीटा प्लस का cosec थीटा माइनस का 1 अपॉन का cot थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब फिर से वही काम करेंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने यही बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज हम वहीं पे रखेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला 1 है उसको हम क्या लिखने वाले हैं, उसको हम ये लिखने वाले हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, उसको क्या होता है 1। तो इस 1 की जगह पे समझ लीजिए 1 यही है, 1 की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, जिससे क्या होगा कि ऊपर से हमें दो टर्म दिखेंगे, दोनों में से फिर cot थीटा प्लस cosec थीटा बाहर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। पुट कर देते हैं यहाँ पे cot थीटा प्लस का cosec थीटा माइनस, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, यहाँ माइनस लगाओ और 1 की जगह पे आप रख लो क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, राइट है। और अपान में इसको तो छेड़ना नहीं है, दैट इज लिखना है cosec थीटा प्लस का 1, राइट है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऊपर से हमें दो टर्म दिख रहा है ये और ये, अच्छा इस वाले टर्म में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से देखा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं पता है तो पहले रट लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जनरली पता ही होता है लोगों को, अगर नहीं पता है तो रट लेना, तभी यहाँ पे आप ओपन कर पाओगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो cot थीटा प्लस का cosec थीटा माइनस का, अब इस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो cosec थीटा प्लस का cot थीटा, ओके, इनटू का cosec थीटा माइनस का cot थीटा, और अपॉन में cot थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस का 1, ठीक है। ऊपर से भी दो टर्म दिख रहा है, दोनों में से एक कॉमन क्या है cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cosec थीटा, तो इसको आप बाहर निकालो cosec थीटा प्लस का cot थीटा, राइट है। बचा क्या यहाँ पे 1 बचा, माइनस यहाँ माइनस बचा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ cosec थीटा माइनस का cot थीटा। अच्छा ये माइनस अब अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस cosec थीटा, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का cot थीटा, राइट है। अपॉन में cot थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस का 1, ध्यान से देखना ये प्लस 1 है, इस ब्रैकेट ये ब्रैकेट इसको भी ऐसे कर दो, ये प्लस का cot थीटा प्लस का cot थीटा माइनस का cosec थीटा माइनस का cosec थीटा 1 प्लस 1, ये पूरा इससे हो गया कैंसिल, बचा क्या आपके पास में बचा cosec थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन का सॉरी बस इतना ही बचा, ठीक है ना। फिर से लिख लेते हैं cosec थीटा प्लस का cot थीटा। अच्छा cosec थीटा को अब आप लिख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा अपॉन का sin थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अपने को जाना था cos और sin में, cos और sin में चले गए, ऑलरेडी आपको दिख गया नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक बार लिखा sin थीटा, ऊपर क्या होगा डायरेक्टली प्लस 1 प्लस cos थीटा, और ये आपका प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों ने किए और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चांसेस इसके ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक यही होता है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि ऊपर 1 की जगह पे ये चीज लिखनी पड़ेगी, अगर ये नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ओके ठीक है।